गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम एक बहुत ही एक्साइटिंग बिजनेस गेम है। अब भी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। पोपटलाल, पोपटलाल, पोपटलाल दरवाजा खोलो। पोपटलाल सीधी तरह से दरवाजा खोलो। बताओ मेरा सकराम कहां छुपा है तुमने? पोपटलाल, बहुत हो गया मजाक। पोपटलाल दरवाजा खोलो। पोपटलाल, अगर तुमने दरवाजा नहीं खोला ना तो मैं दरवाजा तोड़ दूंगा। पोपटलाल, आसान है इकडं। घड़ी लगी है। अच्छा, मतलब पोपटलाल सोसाइटी में ही कहीं छुपा हुआ है। पिछली बार तुमने और सोडी ने मिलकर मेरे साथ मजाक किया था ना? अरे हाँ, सोडी भी तो था ना मजाक में। उसको पक्का पता होगा मेरा सखाराम कहाँ है। सोडी, सोडी, सोडी। मेरे भाई, रोशन भाभी, सोडी कहाँ है? वो तो म्यूजिक सुन रहा है। हाँ, आई जो। एक्चुअली भिड़े भाई उसको ना भूख लगी है, इसलिए वो म्यूजिक सुनते हुए डांस कर रहा है, सो दैट उसका भूख पे से ध्यान हट जाए। सोडी, 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 मेरी बात सुनो। अरे, ओ निकल, निकल, निकालो। मेरी बात सुनो। ओए पिड़ू, इतनी खुश की? पहला तो मैंने ये दस, तू इतने गुस्से में क्यों है? होया की? सोडी, मेरा सखाराम कहाँ है? की? तू तेरा सखाराम ढूंढने के लिए यहाँ आया? वो चलिया, वो जहाँ तूने तेरा सखाराम पाक किया होगा वही होगा ना? वहां पे नहीं है सखाराम। तो कितने है? अरे महाराज का विचार, वही जानने के लिए यहाँ पे आया हूं मैं। देखो सोडी, पिछले बार तुमने और पोपटलाल ने मिलकर ना मेरे साथ मस्ती की थी मेरे सखाराम को गायब करके। अभी मेरा सखाराम जगह पे नहीं है। कहाँ है मेरा सखाराम? ए पिड़ू, वो पोपू का तो मुझे पता नहीं, लेकिन इस बार मैंने तेरे सखाराम के साथ कोई मस्ती नहीं की है। ये अब्दुल ने मुझे बताया कि पोपटलाल सखाराम के पास खड़ा था। अभी मैं उसको फोन कर रहा हूं तो फोन नहीं उठा रहा है, वो घर पे भी नहीं है। एक सेकंड, तू फिर से सखाराम में चाबी भूल गया? हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो मेरे सखाराम को गायब करे। मैं उसको छोड़ने वाला नहीं हूँ, पूरी सोसाइटी को इकट्ठा करूंगा। पोपटलाल, अरे पिड़ू मेरी ओहो, आज पूरा दिन गाना सुन के नाचना पड़ेगा। सो बोले तू? और नहीं तो की ए पिड़ू पोपू नु छटेगा नहीं और नाश्ते की हो जाएगी टाई टाई फिश। अरे खेलो, तू नाश्तानी पाछल पड़ियो छे, जा जाइने भीरे भाई नी पाछल पड़। की? मतलब उनको जाके संभाल, मैं माधवी भाभी को लेकर आती हूँ। करेक्ट है जी। और पिड़ू रुक, पिड़ू। पर उठाई गई हूँ। पोपटलाल, ओ पोपटलाल, कहाँ हो तुम? मेरे सखाराम को गायब करके कहाँ छुप गए तुम? बाहर निकलो। पोपटलाल, पोपटलाल, मुझे पता है तुम सोसाइटी में कहीं हो। मेहता साहब, बेटे को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं आपके घर पर हूँ। पोपटलाल, मुझे पता है तुम कहीं ना कहीं से मुझे सुन रहे हो। कहाँ हो तुम? ओए खड़ जा पिड़ू, खड़ जा। वो बिना ब्रेक की गड्डी की तरह कहाँ भागी जा रहा है? सॉरी, मैं आज पोपटलाल को उसकी नानी याद दिला दूंगा। अरे नानी याद दिला देना, पर तेनू पता है वो है कितने? इत्थे। इत्थे? वो तू इतना यकीन से कैसे कह सकता है कि पप्पू इत्थे है? वो देख उसकी चप्पल। की? तेरी पोपट इस पिंजरे में छुपा हुआ है। मेहता साहब, लो पता चल गया। ओए मेहता साहब, दरवाजा खोलिए। मेहता साहब, दरवाजा मत खोलिए, दरवाजा मत खोलिए। ओए पिड़ू, पिड़ू तू ठंडे रख, वो दिमाग का इंजन इतना गर्म ना कर। तू ठंड रख सोडी, मेरे दिमाग का इंजन ऑलरेडी गर्म हो चुका है। मेहता साहब, मेहता साहब, अगर दरवाजा नहीं खोला तो ये दरवाजा तोड़ देगा। लेकिन पहले मुझे छुपाइए। अरे छुपने की क्या जरूरत है? परिस्थिति का सामना करो भाई। अरे सामना करने वाली परिस्थिति नहीं है। बेटा इतना गुस्से में है, मेरी दुनिया हिला देगा। उसे थोड़ा शांत होने दीजिए, फिर मैं बात करता हूँ। पहले मुझे कहीं छुपाइए प्लीज। पोपट भाई, आप यहाँ छुपे, सोफे के पीछे। चल, नहीं, एक काम कीजिए, यहाँ पता
चल सकता है? वहाँ छुपे, टेबल के पीछे। टेबल के नीचे छुपो। मेहता साहब, क्या हुआ भिड़े? पोपटलाल को बाहर बुलाइए। पोपटलाल यहाँ नहीं है। मेहता साहब, अरे पोपटलाल यहाँ नहीं है। पोपटलाल, पोपटलाल, अरे भाई क्या हुआ? पोपटलाल। भिड़े, पोपटलाल यहाँ क्यों होगा? वो तो अपने घर होगा ना। अच्छा, अपनी चप्पल आपके घर के बाहर निकाल के खुद के घर वो कब से जाने लगा? पोपटलाल की चप्पल मेरे घर के बाहर? हाँ, और वो आपके घर के अंदर है, मुझे पता है। कहाँ छुपकर बैठा है वो चूहा? बेड़े, पोपटलाल आया था लेकिन चला गया। हो सकता है जाते वक्त वो अपनी चप्पल पहनना भूल गया हो। मेहता साहब, मुझे पता है पोपटलाल यहीं पे है, और जब तक वो मुझे नहीं बताता कि मेरा सखाराम कहाँ है, मैं यहाँ से हिलने वाला नहीं हूँ। किसे फोन कर रहे हो? उसी को जिसकी घंटी बज रही है यहाँ पे। पोपटलाल, टेबल के नीचे हो तू, मुझे पता चल गया। बाहर आओ, बाहर आओ। ये ऐसा नहीं आएगा। पोपटलाल, बाहर निकलो, चलो बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ। मेहता साहब, ये रहा पोपटलाल आपके घर में। आपने मुझसे झूठ बोला। ओ मेहता साहब, ये तो गलत है। आपसे उम्मीद नहीं थी मेहता साहब। एक दोस्त को बचाने के लिए दूसरे दोस्त ने झूठ बोला। ओ पोपटलाल, नजरें क्या चुरा रहे हो? बताओ मेरा सकरम कहाँ है? मुझे नहीं पता। तुम्हें नहीं पता? तो फिर मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे, और यहाँ पे आके छुपे क्यों? मुझे पता है मेरे सकरम को तुमने ही छुपाया है। बता दो कहाँ है वो डरपोक? ये डरपोक किसको बोला? तुम्हें बोला, सिंगल पसली। सिंगल पसली किसको बोला? अरे यहाँ का वेड़ा है क्या है? अरे तुम्हें देख के बोलो तो तुम्हें ही बोल रहा हूँ ना मैं। तुम ही तो यहाँ पे सिंगल पसली, और कौन है? जिसका डर था वही हुआ। बड़े भाई तो बहुत ज्यादा भड़क रहे हैं, कुछ कीजिए ना। ओए पप्पू मेरे यारा, ओए हम सब भूखे हैं। ओए इन्हें छेती दस दे कि सखाराम कितने है, वरना पीड़ू किसी को भी नाश्ता नहीं करने देगा। हाँ, अरे ये गोली अब तक आया क्यों नहीं? पोपटलाल, अभी भी वक्त है, बता दो मेरा सखाराम कहाँ है, वरना क्या? अरे तुम लोग ऐसे बच्चों की तरह झगड़ा क्यों कर रहे हो? अरे मैं तो बड़ों की तरह झगड़ा कर रहा हूँ मेहता साहब, ये बच्चों की तरह कर रहा है। बच्चों या बड़ों की तरह झगड़ा ही क्यों कर रहे हो? झगड़ा करने की जरूरत ही क्या है? हाँ तो बता दो ना मेरा सखाराम कहाँ है। अहो, माधवी, तुम यहाँ? हाँ भिड़े भाई, आपका गुस्सा शांत करने के लिए माधवी भाभी का यहाँ होना जरूरी था। अहो, अब सखाराम को ढूंढने के बजाय पोपट भाऊजी से झगड़ा क्यों कर रहे हो? देखिए ना, क्योंकि तुम्हारे पोपट भाऊजी ने मेरे सखाराम को छुपाया है। अरे कहाँ है मेरा सखाराम? मुझे मेरा सखाराम वापस चाहिए। सखाराम चोर। देख बेटा, जबान को लगाम दे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे तुमसे बुरा और कोई हो भी कैसे सकता है? सखाराम चोर, सखाराम चोर, सखाराम चोर। अरे मैं चोर नहीं हूँ। बीड़ा छाता छोड़। नहीं, छाता छोड़। नहीं, छाता के साथ मत। नहीं, बीड़ा छाता छोड़। अरे छाता छोड़। मैं नहीं छाता छोड़। छाता मिलेगा नहीं। बीड़ा छाता छोड़। छाता छोड़। पोपट भाऊजी, तो बाजू में उसे कहे मेरा छाता दे दे। जब तक मेरा सखाराम वापस नहीं मिलेगा, तुम्हारा छाता तुम्हें नहीं मिलेगा। देख बेड़े, छाते के साथ मजाक मत कर। तो मेरे सखाराम के साथ ही मजाक मत कर। पोपटलाल, मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, मेरा सखाराम कहाँ है बता दे, वरना वरना क्या? वरना तेरा छाता तो देखो, सखाराम गोली लेकर गया है। क्यों? वो मैंने एक तीर से 2 निशान लगा दिए। तीर निशान की बोल रहे पप्पू? अरे कुछ समझ में ऐसा बोलना। वो एक्चुअली क्या है ना,
गोली सबके लिए नाश्ता लेने जा रहा था, तो मैंने बोला भिड़े का सखाराम लेकर जा, तो तू जल्दी आ जाएगा तो सब लोग जल्दी नाश्ता कर पाएंगे। ये तो एक तीर से एक निशान हो गया, दूसरा निशान? अरे वो तो हर बार सखारा में चाबी भूल के जाता है, आज भी भूल गया था। पिछली बार तो मैंने और सोडी ने तुझे झटका दिया था। भिड़े इससे पहले भी 2-3 बार सखाराम की चाबी इस तरह से भूल चुका है और मैंने उसे लौटाई थी, पर आज फिर भूल गया। तो ऐसे बार बार करेगा तो पक्का सखाराम को कोई सोसाइटी से उठा कर ले जाएगा। हाँ, ये तो पॉइंट है। ये भिड़े की बहुत बड़ी लापरवाही है, उसे सबक सिखाने के लिए झटका देना पड़ेगा। और लेकिन फिर भी तू सुधरा नहीं, तो मैंने सोचा आज भी तुझे सबक सिखाता हूँ। ओए पप्पू, फिर तो तू करेक्ट है। फिर देख। अरे क्या करेक्ट है? तुम होते कौन हो मुझे सबक सिखाने वाले? तेरा दोस्त शुभ चिंतक। अरे ये शुभ चिंतका, सखाराम को देने से पहले मुझे पूछना तो चाहिए था। ओ हाँ पप्पू, वो पीड़ू की बात भी करेक्ट है। अरे गोले को भी अक्ल नहीं है, मुझसे बिना पूछे मेरे सखाराम को हाथ कैसे लगाया उसने? अभी उसकी अकल ठिकाने लगाता हूं मैं। हंस, हंस, तुमने जेठा भाई के घर से लाए हुए सारे जलेबी फाफड़ा खा लिए? हाँ, वो क्या है ना कोमल कि मुझे भूख बहुत लगी थी और जलेबी फाफड़ा ऐसे सामने ही पड़े थे, तो मुझसे रहा नहीं गया। हंस, अभी तक किसी ने नाश्ता नहीं किया है, उन्हें पता चलेगा तो कैसे लगेगा? अरे किसी को पता चले उससे पहले तो गोली नाश्ता लेकर आ जाएगा ना। अरे गोली का फोन? लो, बेबी फोन घर पर भूल गया। किसका है? भिड़े भाई का। अरे तुम्हें जरा भी अक्ल है? इतना भी नहीं पता किसी के भी चीज को छूने से पहले उसको पूछना चाहिए? बताओ मेरा सखाराम कहाँ है? भिड़े मास्टर? हाँ, अभी हाथी भाई की आवाज निकाल के मुझे बेवकूफ बना रहे हो। नहीं नहीं भिड़े मास्टर, मैं डॉक्टर हाथी ही बोल रहा हूँ। हाथी भाई आप? सॉरी, मुझे लगा गोड़ा, लेकिन गोड़ा का फोन आपके पास कैसे? वो क्या है ना कि गोली फोन घर पर भूल गया है। अरे भिड़े मास्टर, तुम गोली का नाम लेकर इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? क्या किया है गोली ने? अरे हाथी भाई, मैं अभी आपके घर पे आके आपको सब बताता हूँ। हाँ हाँ आओ। कोमल, भिड़े मास्टर घर पे आ रहा है, ये सब अंदर रख दो। और बस मैंने तय कर लिया है, जब तक मेरा सखारा मुझे वापस नहीं मिलता मैं किसी को नाश्ता करने नहीं दूंगा। अरे रुक, कोया की कर? भिड़ा छाता दे, देख भिड़ा छाता दे मेरा। नहीं दूंगा। छाता दे दे भिड़ा, छाता देना नहीं। छाते के साथ छाता दे। की कर रहे हो तुम? हाथी भाई, हाँ, क्या हुआ? आज का नाश्ता कैंसिल। हाँ, क्यों? देख भिड़ा, तू ये अच्छा नहीं कर रहा है, तू छाता दे मेरा। नहीं, छाता तो दे। एक मिनट, ये सब क्या हो रहा है? और नाश्ता कैंसिल? की कर रहे हो हाथी भरा? नाश्ता क्यों कैंसिल? क्या? अरे मैंने सुबह से चाय तक नहीं पी और आपने नाश्ता कैंसिल कर दिया। अरे नहीं नहीं, मैंने नाश्ता कैंसिल नहीं किया है और मुझे तो कुछ पता भी नहीं है। हाँ, ये भिड़े है ना भाई, इसको देखो भाई, तू खामखा टेंशन ले रहा है, तेरा सखाराम आ जाएगा, तू छाता दे पहले। एक मिनट, हुआ क्या है? अहो, आप पूरी बात तो बताइए। अरे बताने का मौका तो मिलना चाहिए ना माधवी। क्या हुआ हाथी भाई? हाँ जेठालाल बोलो। हाँ मेहता साहब, वो हाथी भाई ने आपको कुछ नाश्ते का आमंत्रण दिया है? हाँ हाँ निमंत्रण मिला है और हम लोग अभी हाथी भाई के घर पर ही हैं। हाथी भाई के घर पे? मतलब नाश्ता आ गया है? कमाल है, हाथी भाई ने बताया ही नहीं। क्या बात है, चलो हम लोग आते हैं। अरे नाश्ता नहीं है, हेलो बाबूजी, नाश्ता आ गया। अरे वहीं जा रहा हूँ। अच्छा हुआ, चल। आधी बात पे ही फोन काट दिया, उसे लगा कि नाश्ता आ गया है। सबको नाश्ते की ही पड़ी है, मेरे सखाराम की किसी को चिंता ही नहीं है। ये जेठालाल को इसके बारे में पता भी नहीं है। अरे सब लोग यहाँ है? अरे हाथी भाई कमाल है, सब आ गए, नाश्ता आ गया, आपने हमको बताया भी नहीं। एक तो आपने हमारे जलेबी फाफड़ा भी जब्त कर ली है। पता है बापूजी को कितनी भूख लगी है? मुझे नहीं लगी। नहीं मुझे भी लगी है। चलिए हाथी भाई दीजिए, नाश्ता दीजिए।
1 मिनट, आज कोई नाश्ता नहीं करेगा। क्यों? मेरी नकल कर रहा है? नहीं नहीं बापूजी, मुझे भी बहुत भूख लगी है ना, तो मेरे मुंह से भी हो आपके जैसा ही उद्गार निकला। क्यों 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 भाई, कोई नाश्ता क्यों नहीं करेगा? क्योंकि नाश्ता अभी तक आया नहीं है। अरे नाश्ता आया नहीं तो आपने फोन में मुझे ऐसा क्यों बोला कि नाश्ता आ गया, आ जाओ? जेठालाल, मैंने ऐसा कब बोला? मैंने सिर्फ इतना कहा कि हम हाथी भाई के घर पर हैं। अब नाश्ता नहीं आया है तो फिर आप सब लोग यहाँ क्यों आ गए? मेरे सखाराम की वजह से। और जब तक मेरा सखाराम वापस नहीं आता, कोई नाश्ता नहीं करेगा। अरे ये क्या बोल रहा है, कुछ समझ में आया? नहीं बापूजी आपको। अरे मुझे समझ में आया होता तो तुझे क्यों पूछता? सॉरी सॉरी बापूजी। ए भाई, ये तो क्या बोल रहा है? सखाराम नहीं आएगा तब तक कोई नाश्ता नहीं करेगा। ये तेरा सखाराम क्या आज की है नाश्ता पार्टी का चीफ गेस्ट है? क्या बोल रहे हो तुम जेठालाल? अरे तू क्या बोल रहा है? तेरे सखाराम का नाश्ते के साथ क्या लेना देना? तेरे सखाराम भी अभी कचौड़ी, रबड़ी, जलेबी खाने लगा है। बापूजी सखर नहीं, मतलब सखराम ये सब कैसे खा सकता है? अरे तो ये देख ले क्या बोल रहा है। सखाराम का नाश्ते से क्या लेना देना, और नाश्ते का सखाराम से क्या लेना देना? ए हाथीड़ा, तू एक काम कर भाई, हमारे जलेबी फाफड़ा हमको वापस दे दे। चाचा जी, वो जलेबी फाफड़ा की सुगंध बहुत लुभावनी थी और मैं कंट्रोल नहीं कर पाया, तो मैं खा गया। बापूजी मैंने क्या किया? मुझे क्यों मार रहे हैं आप? इधर नाश्ता आया नहीं है और हमारा नाश्ता ये हाथीड़ा खा गया। अरे हाथी भाई, कहाँ पर है आप वाला नाश्ता? गोली बस लेने ही गया है। हाँ, मेरा सखाराम लेके गया है। क्या भिड़े मास्टर, तुमने अपना सखाराम गोली को क्यों दिया? अरे मैंने नहीं दिया हाथी भाई, ये इसने दिया है। तो पोपटलाल के पास सखाराम की दूसरी चाबी होती है क्या हमेशा? नहीं नहीं, वो आज क्या है, भिड़े फिर से सखाराम में अपनी चाबी भूल गया था, तो भिड़े को सबक सिखाने के लिए मैंने गोली को बोला कि तू नाश्ता लेने के लिए सखाराम ले जा। भिड़े भाई को सबक सिखाने के लिए आपने गोली को सखाराम दे दिया? उसे तो साइड कार वाली स्कूटर ठीक से चलाने भी नहीं आती। माय बेबी। सखाराम। सब लोग आ गए, नाश्ता आ गया? अरे नहीं आया, जो था वो भी गया। क्या हुआ? अरे इस होशियार ने ना गोली को नाश्ता लाने के लिए मेरा सखाराम दे दिया है, और जब तक सखाराम वापस नहीं आता, मैं किसी को नाश्ता नहीं करने दूंगा। और आप लोग एक बार गोली को फोन कीजिए ना, पूछे ना कहाँ पे है वो। गोली फोन घर पर भूल गया है। हाँ बोलो टप्पू। भिड़े अंकल, क्लब हाउस में नाश्ते की सारी अरेंजमेंट हो गई है, सिर्फ नाश्ता ना बाकी है। को नाश्ते की? टप्पू, आज कोई नाश्ता नहीं होने वाला, आज का नाश्ता कैंसिल। जब तक मेरा सखाराम वापस नहीं आता ना, कोई नाश्ता नहीं करेगा। बराबर? हाँ हाँ। भिड़े मास्टर, गोली की चिंता करने की जगह तुम सखाराम की चिंता कर रहे हो। हाथी भाई, अगर सखाराम वापस आ जाएगा मतलब गोली भी वापस आ ही जाएगा ना। सखाराम अपने आप थोड़ी आने वाला है। कहाँ होगा मेरा बेबी? और मेरा सखाराम। गोली का फोन भी घर पर है, कांटेक्ट करे भी तो कैसे? वही तो। हम उस मिठाई की दुकान वाले को फोन कर सकते हैं ना? हाँ, गुड आइडिया। हाथी भाई, आपके पास वो मिठाई वाले का नंबर है? हाँ है, एक मिनट। स्पीकर पे रखिए। हाँ हेलो हेलो, वृंदावन स्वीट्स। हाँ बोलिए। हाँ, आपके पास कोई सखाराम लेके आया है? काय माहिती। कौन सा खराम? नहीं, सॉरी, मेरा मतलब है गोली नाम का लड़का। आहो, तो गोली नाम का लड़का कोई ऐसा येलो स्कूटर लेके आपके पास आया है? अरे भाई साहब, आज हमारे यहाँ बहुत कस्टमर आए थे, तो कौन क्या लेकर आया ये कैसा पता चलेगा?
भाई साहब सुनिए, अब मैं डॉक्टर हंसराज हाथी बोल रहा हूँ। मैंने आज सुबह आपको कॉल किया था ना, वो रबड़ी कचौरी जलेबी रेडी रखने के लिए। गोकुलधाम सोसाइटी से? हाँ। तो क्या मेरा बेटा गोली वहां आया है सखाराम को लेके? वो तो अभी तक नहीं आया। ठीक है, थैंक यू। अरे अभी तक पहुंचा नहीं मतलब? तो कहाँ होगा सखाराम और गोया दोनों? अरे देवा, केला कुठे गोली? हंस, मुझे मेरी बेबी की बहुत चिंता हो रही है। कोमल, तुम चिंता मत करो, गोली को कुछ नहीं होगा। हो सकता है कि शायद स्कूटर में पेट्रोल खत्म हो गया हो। सवाल ही पैदा नहीं होता मेहता साहब। मैं हमेशा सखाराम को फुल रखता हूँ, टंकी फुल रखता हूँ। तो हो सकता है तेरा सखाराम रास्ता में बिगड़ गया हो। नहीं, मैं हमेशा टाइम टू टाइम सखाराम की सर्विसिंग भी कराता हूँ। फिर भी बिगड़ तो सकता ही है ना कभी भी। ओए पप्पू, और सखाराम बिगड़ नहीं सकता क्योंकि उसकी सर्विस मैं करता हूँ। उसे तो गुस्सा तो पड़ेगा ही ना। अरे आप सब लोग यहाँ क्या हुआ भिड़े अंकल, आपने नाश्ते का प्रोग्राम क्यों कैंसिल किया? क्योंकि गोया मेरा सखाराम लेके नाश्ता लाने गया है, अभी तक वापस नहीं आया और उसका फोन भी घर पे है। कोमल, तुम चिंता मत करो, मैं अभी गोली को ढूंढने जाता हूँ। हाँ, मैं भी आता हूँ साथ में हाथी भाई। हाँ। अरे बेटा, तू जा रहा है तो छाता तो दे दे भाई। जब तक मेरा सखाराम और गोली सोसाइटी में वापस नहीं आते, मैं तुम्हें छाता नहीं देने वाला। बेटा क्या? मैं भी आता हूँ साथ में। हाँ, हम सब भी आते हैं आपके साथ। मैं जेठालाल और अय्यर यहाँ पर महिला मंडल के साथ रुकते हैं। अगर गोली यहाँ पर आ गया तो हम आपको फोन करके इन्फॉर्म कर देंगे। हाँ। और हंस, जैसे गोली मिल जाए मुझे फोन कर देना प्लीज। हाँ, बिल्कुल। ओ चलो यारो, मैं गड्डी निकालता हूँ। डोंट वरी कोमल भाभी, गोली और सखाराम दोनों मिल जाएंगे। दोनों मिल जाएंगे तो नाश्ता भी मिल जाएगा बापूजी। तू मेरे कंधे पे बंदूक रख के क्यों फोड़ रहा है? तुझे भूख नहीं लगी? मुझे क्या, सबको भूख लगी है। भले लगी हो, सब लोग अपनी अपनी भूख को बाजू में रखेंगे और एक साथ मिलकर सिर्फ गोली की चिंता करेंगे। चिंता कर। बेटे उधर जगह नहीं है, ला मैं संभालता हूँ छाते। नहीं, कोई जरूरत नहीं है, जगह है यहाँ पे। अगर जगह नहीं होगी ना तो मैं इसको बाहर फेंक दूंगा। अरे भाई तू क्या बोल रहा है बेटे? इस पूरे मामले में निर्दोष छाते की क्या गलती है? छाता दे दे। तो सखाराम पे चाबी मैं भूल गया था ना, निर्दोष सखाराम की क्या गलती थी उसको बाहर भेज दिया? तुम तीनों भी जरा ध्यान रखना, देखना सखाराम कहीं दिख रहा है क्या। हाँ, हमारा ध्यान है। भिड़े मास्टर, हम गोली को ढूंढ रहे हैं। अरे दोनों में से एक मिल जाएगा तो दूसरा अपने आप मिल जाएगा ना। बच्चों, तुम भी आगे पीछे देखते रहना। हाँ, हाँ, हमारा ध्यान है। हाँ, टेंशन मत दीजिए अंकल। हाँ। कहाँ होगा मेरा गोली? मेरा सखाराम, गाड़ी रोक, थोड़ी गाड़ी रोक। अरे रोला क्यों पा रहे? पिड़ू मिल जाएगा तेरा सखाराम। अरे वो रहा सखाराम, गाड़ी रोक, गाड़ी रोक। वो देख। चलो। सखाराम, अरे बाप रे, मिल गया, सखाराम मिल गया। सखाराम, देवा, क्या हो गया सखाराम? तुझे क्या हो गया? अरे सखाराम, यहाँ पे तो गोली कहाँ है? गोली? हाँ, हाथी अंकल आप परेशान मत हो ना, हम आसपास दिखते हैं। गोली पुत्र, कैसे तेरी हालत हो गई सखाराम? पूरा ठोक दिया तुझे। ये साइड मिरर भी टूट गया। गोली पुत्र, क्या हो गया? गोली नहीं मिला। वो पटलाल, ये देखो तुम्हारी वजह से मेरे सखाराम का क्या हाल हो गया।
अब तुम्हारा ये छाता मैं तोड़ ही दूंगा। भाई तेरा सखाराम मिल गया तो प्लीज अभी मेरा छाता दे दो मुझे। लेकिन इसको जो चोट लगी उसका क्या? ओए पिड़ू, तू सखाराम की फिक्र ना कर, वो मैं रिपेयर करवा दूंगा। तू पप्पू का छाता पप्पू को दे देना। दादा भाई अरे हाथी भाई, पोपटलाल, जब तक मेरा गोली नहीं मिलेगा ना तब तक तुम्हें तुम्हारा छाता नहीं मिलेगा। बरोबर है, शाबाश। अरे गोली मिल जाएगा। हाथी भाई प्लीज छाता दे दीजिए। कहाँ है गोली? हाँ, सखाराम तो यहाँ है, तो कहाँ है मेरा गोली? हाथीप्रा, एक गल समझ में नहीं आई कि गोली ने सखाराम को यहाँ क्यों छोड़ा होगा? अरे छोड़ा नहीं है सोडी, ठोक दिया है गोले ने। पोपटलाल, तुम्हें गोली को सखाराम देने से पहले सोचना चाहिए था। ये हाथी भाई, मैंने गोली से पूछा था कि तेरे पास लाइसेंस है कि नहीं, उसने कहा था है। मैंने ये भी पूछा था उससे कि भाई तू सारे ड्राइविंग रूल्स फॉलो करता है ना, उसने कहा था फॉलो करता हूँ, बाद में सखाराम दिया था। ओए पप्पू, तू वेलिया ना मार। हाथीप्रा, मैं क्या कहता हूँ, पुलिस स्टेशन चलते हैं, गोली को ढूंढने के लिए पुलिस की मदद लेते हैं। हाँ। सही बात है। हाँ बोलो कोमल। हंस, कुछ पता चला बेबी का? कोमल, सखाराम तो मिल गया पर गोली का कहीं पता नहीं चला। अब हम पुलिस स्टेशन जा रहे हैं। हंस, मैं भी आती हूँ। नहीं कोमल, तुम घर पे ही रहो, हो सकता है कि गोली घर पे आए। हम लोग ना पुलिस स्टेशन जाते हैं, कुछ भी पता चला तो मैं तुम्हें कॉल करूंगा, ठीक है? हाँ हंस प्लीज। ओके चलो। हाँ आप सब लोग जाइए, मैं घर जाता हूँ। वाह खुदगर्ज, सखाराम मिल गया तो तू घर पे चला जाएगा। होशियार, खुदगर्ज का है खुदगर्ज, सखाराम की चाबी है यहाँ पे नहीं है ना, तो दूसरी चाबी लेने घर पे जाना पड़ेगा ना। ओए पिड़ू, तू सखाराम की टेंशन ना ले, मैं अभी हैप्पी को फोन कर देता हूँ। हैप्पी आएगा, सखाराम ले जाएगा और तेरा ये साइड मिरर रिपेयर कराकर सोसाइटी की गड्डी छोड़ जाएगा। हाँ भिड़े मास्टर, तुम हमारे साथ चलो। पाजी, जी पाजी किथे तू? पाजी मैं तो मस्त छोले भटूरे खा रहा। पाजी तुसी भी आ जाओ, अपन नाश्ता कर दिया नाल मिलके। ओए नाश्ते के चक्कर में तो हमारे लग गए रास्ते। मतलब? ओए तू मतलब नू मार गोली, तो मैं नहीं आ सकता पर तुझे आना है। मैं तेरे मोबाइल पे एक लोकेशन भेज रहा हूँ, वहां पे ना पिड़ू का स्कूटर खड़ा है। सखाराम? हाँ हाँ सखाराम। ओ सुन, वो सड़क के किनारे खड़ा है और उसका स्टीयरिंग लॉक है। तू एक डुप्लीकेट चाबी लेके आना और सखाराम को यहाँ से ले जाना। उसका एक रेयर व्यू मिरर भी टूटा है, वो तू रिप्लेस करके रिपेयर करके टकाटक चकाचक करके गड्डी सोसाइटी पे छोड़ देना, ठीक है? ठीक है बाजी, मैं अभी निकलता हूँ। छेती छेती। ले पिड़ू, हो गया तेरा काम, अब मिली तेरे दिमाग को शांति। मेरे दिमाग को तो शांति तभी मिलेगी जब गोली मिलेगा, और मेरे दिमाग को तब शांति मिलेगी जब मुझे गोली मिलेगा। चलो 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 पुलिस स्टेशन चलते हैं। आओ जी आओ, बैठो बैठो चलो। बाबा कुछ नहीं होगा सखाराम को, चलो। साहब जी मेरी साइकिल मिली क्या? रात को शराब के नशे में ठेके में अपनी साइकिल भूल कर आते हो और सुबह हमें परेशान कर रहे हो। क्या हम तुम्हारी साइकिल ढूंढने के लिए बैठे हैं? क्या करूं साहब, ड्रिंक एंड ड्राइव गुनाह है ना, इसलिए मैं शराब पीकर साइकिल नहीं चलाता। वेरी गुड। थैंक यू साहब, शराब तो मैं कई सालों से पीता हूँ। अरे इतनी शराब पीते हो उसके लिए वेरी गुड नहीं बोला है। तो साहब शराब पीकर साइकिल नहीं चलाते हो इसीलिए वेरी गुड बोला है। जी साहब। जाओ किसी शराब के ठेके पर जाकर अपनी साइकिल ढूंढो। जी साहब। वहां ना मिले तब हमारे पास आना, समझे? जी 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 साहब जी। जाओ। सर इसके साइकिल के चक्कर में सुबह से चाय नाश्ता तक नहीं किया सर। बड़ी भूख लगी है? जी सर। चिंता मत करो, आज बासुंदी ने अपने हाथों से रबड़ी बनाया है। जब बासुंदी रबड़ी बनाती है ना तो पूरा मोहल्ला आ जाता है खाने।
पांडे जी, पांडे जी, पांडे जी, पांडे जी, पांडे जी, पांडे जी, गोली खो गया है। कमाल है, हम लोगों ने अब तक नाश्ता नहीं किया है और डॉक्टर साहब एक गोली के लिए परेशान है। पुत्री, आप लोगों ने भी नाश्ता नहीं किया? आप लोगों ने भी नाश्ता नहीं किया मतलब तुम लोगों ने भी नाश्ता नहीं किया? नहीं। नहीं जी, नहीं? क्यों? गोली की वजह से। गोली की वजह से? पांडे जी, आप जल्दी से गोली को ढूंढिए। वाह डॉक्टर साहब वाह, अब पुलिस वालों के लिए यही काम रह गया। किसी का साइकिल ढूंढो, किसी का टिफिन का डब्बा ढूंढो और किसी का गोली ढूंढो। आप जैसे लोगों की वजह से हम पुलिस वालों की रातों की नींद उड़ गई है। नींद की गोलियां खाकर सोना पड़ता है। फिर भी नींद नहीं आती। पाटिल, तुम्हें नींद की गोली खाने के बाद भी नींद नहीं आती है? नहीं सर। ये तो मस्त नींद आती है, तो मस्त सो जाता हूँ। देखिए, नींद की गोली लेना अच्छी बात नहीं है। माइंड को रिलैक्स रखिए, नींद अपने आप आ जाएगी। नहीं नहीं, रोज नींद की गोली नहीं लेता हूँ, कभी कभी लेता हूँ। डॉक्टर साहब रिलैक्स नहीं रह सकते। कैसे कैसे केस लाते हैं लोग। अब आप ही का ले लो। आपने कहा हमारा गोली खो गया है। अरे भाई, गोली से इतना प्यार है डॉक्टर साहब तो मेडिकल स्टोर में जाइए और दूसरा गोली खरीद लीजिए और हमें चैन से अपना नाश्ता करने दीजिए। पांडे जी, गोली यानी दवाई वाली गोली नहीं, मेरा बेटा गोली। हाँ। आपके बेटे का नाम गोली है? जी। आप डॉक्टर हो इसीलिए नाम गोली रखा है? नहीं पंडित जी, वो बचपन से थोड़ा सा हेल्दी है ना, इसलिए उसको हम लोग प्यार से गोली बोलते हैं। अच्छा अच्छा। उसका पेट नेम है गोली। तो उसका सही नाम क्या है? उसका सही नाम है गुलाब कुमार। गुलाब कुमार, कितना सुगंधित नाम। पाटिल, पहली बार हमने ऐसा नाम सुना ना। जी सर। गुलाब कुमार। पांडे जी, नाम को छोड़िए, जिसका नाम है उस पर फोकस कीजिए। हाँ। डॉक्टर साहब, आप पूरी बात डिटेल में मुझे समझाइए, हुआ क्या है? दरअसल क्या हुआ कि मतलब गोली स्कूटर लेके निकला। सखाराम। सखाराम स्कूटर लेके निकल गया। नहीं, सखाराम मेरे स्कूटर का नाम है, वो गोली लेके निकला। मतलब गोली सखाराम स्कूटर को लेकर निकल गया। बराबर? बराबर। करेक्ट। और गोली गायब हो गई। हाँ। हाँ। सबसे पहले इस पोपटलाल पर केस बनता है। अरे बाबा, क्यों क्यों क्यों? बिना इजाजत के किसी का स्कूटर किसी को नहीं दे सकते। बराबर है। अरे क्या बराबर है? बराबर बोल रहे थे। पाटिल, घटना स्थल पर जाओ और सखाराम को अपने कस्टडी में लो। जी सर। सखाराम की क्या गलती है इसमें? मेरी भी क्या गलती है भाई? सिर्फ भिड़े को सबक सिखाने के लिए मैंने ये सब किया था। तुम शिक्षक हो? नहीं नहीं, पत्रकार। तो फिर उसको सबक क्यों सिखा रहे हो? अरे वो एक्चुअली क्या है, मैं आपको बताता हूँ। भिड़े ना हर बार ये स्कूटर में, मतलब मेरा मतलब सखाराम में चाबी भूल जाता है। हर बार नहीं भूलता, अभी 2 बार हुआ था, लेकिन हाँ पर होता है ना भाई। क्या चाहिए? भाई, चाबी देने की कोई चोरी मेरा नुकसान होता ना, पर मैं सबक सिखाने वाला है ना। बंदी मुझे दोस्त होने के नाते। अरे लेकिन तुम्हें गोली को चाबी दी क्यों? पोपटलाल, चुप हो जाओ दोनों प्लीज। पांडे जी चुप हो गए। कंफर्म करने के लिए उन दोनों को बोलो कि हम चुप हो गए। हम चुप हो गए। पक्का? पक्का। अरे कंफर्म करने के लिए पूछ रहा हूं, पक्का? हाँ। पांडे जी प्लीज, मुझे बहुत चिंता हो रही है। मेरे बेटे गोली को ढूंढिए ना प्लीज। देखिए डॉक्टर साहब, वैसे किसी इंसान के खो जाने के बाद 24 घंटे से पहले हम उसकी कंप्लेंट नहीं लिखते। क्यों? क्योंकि जब भी कोई इंसान खोता है तो उसे कानूनन अगले 24 घंटे तक खोया हुआ नहीं माना जाता है। ओ अच्छा अच्छा, वो इसीलिए वो कहावत बनी है कि सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। तो क्या कहता है पापा? ओहो, मैंने नहीं पता पुत्र। तू सुबह का ही क्यों कहता है, दोपहर या शाम का क्यों नहीं कहते?
ओ वाह गोगी पुत्र, ये तो बहुत बढ़िया पॉइंट है। ओ ये सवाल तो कभी मेरे दिमाग में भी नहीं आया। सोडी, गोगी बेटा चुप हो जाओ। पांडे जी प्लीज मेरे बेटे को ढूंढिए ना। नहीं, वो दोनों कुछ नहीं बोलेंगे। बेटा समझ गया सुबह का भूला शाम को क्यों लौटता है? समझ गया। बोलिए। पांडे जी प्लीज अब गोली को ढूंढिए ना। डॉक्टर साहब, आप अपने सुगंधित बेटे गुलाब कुमार की तस्वीर पाटिल को भेज दीजिए। हाँ अंकल, मैं फोटो भेजता हूँ, 1 मिनट ना। हाँ पाटिल अंकल जरा नंबर बोलिए ना। जी 9892 सेंड। ओके डॉक्टर साहब, आप चिंता मत कीजिए, आपका बेटा आपको मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही गोली के बारे में कुछ पता चले आप लोग सबसे पहले मुझे इन्फॉर्म करोगे, वरना पता चला कि गुलाब सोसाइटी में खिल चुका है, आप लोग उसका सुगंध ले रहे हैं और हम कांटों के रास्ते से आपकी सोसाइटी में पहुंच रहे हैं। और नाजीना, वो सब तो पहले तो नहीं इन्फॉर्म करेंगे। गुड, थैंक यू पांडे जी। डॉक्टर साहब, थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, ये हमारा फर्ज है। मैं एक बाप का दर्द अच्छी तरह समझ सकता हूं जिसका बेटा खो गया। पर ये इंस्पेक्टर चालू पांडे का वादा है, आपका बेटा आपको मिल जाएगा। आप निश्चिंत रहिए और चाहिए लोगों को गोलियां दीजिए। रिलैक्स जी, चलिए चलो पाटिल, डॉक्टर साहब के बेटे की तस्वीर हर पुलिस स्टेशन में पहुंचनी चाहिए, हेडक्वार्टर तक भेज दो। हमें किसी भी हालत में डॉक्टर के बच्चे को ढूंढना ही पड़ेगा। जी सर। आज हम बासुंदी के हाथों से बनाया हुआ रबड़ी नहीं खा पाएंगे। I'm sorry बासुंदी, I love you। मैं कोमल को फोन करके बता देता हूँ कि हम पुलिस स्टेशन से निकल गए हैं। हंस का फोन। हाँ हंस बोलो। कोमल, हमारी पांडे जी से बात हो गई है, उन्होंने कहा है कि वो जल्द से जल्द गोली को ढूंढ निकालेंगे। अच्छा, अब आप सब कहाँ हैं? हम बस पुलिस स्टेशन से निकल गए और गोकुल धाम ही आ रहे हैं। ठीक है। मैं क्या कहता हूँ, हम बाहर चल के उनका इंतजार करते हैं। हाँ बाहर ही खड़े रहते। चल। कहाँ होगा गोली, किस हाल में होगा वो? ओ हाथी प्राप, तुसी फिक्र ना करो, वो गोली जहां भी होगा ना, वो वाहिगुरु जी की कृपा से चंगा ही होगा। थोड़ी, अगर गोली ठीक होता ना तो अब तक मुझे कॉल करके बता दिया होता कि वो कहाँ है। हाथी भाई, अभी इंतजार के अलावा हम लोग कर भी क्या सकते हैं ना। सोडी रुक। सखाराम, अरे मिल तो गया, अभी क्या है? अरे सखाराम वहां पे नहीं है पोपटलाल, अरे वहीं पे तो छोड़ा था सखाराम को। मुझे सखाराम के साथ रुकना ही चाहिए था। ओए चल यार, वो गायब नहीं हुआ सखाराम, वो हैप्पी उसे ले गया होगा और रिपेयर करा के गोकुलधाम सोसाइटी ले आएगा। अरे हाँ, सॉरी भूल गया। चलो। हंस, कुछ पता चला गोली का? नहीं कोमल, गोली का कुछ पता नहीं चला। हंस, मुझे बहुत डर लग रहा है, कहाँ गया होगा गोली? कोमल भाभी आप चिंता मत कीजिए, गोली को कुछ नहीं हुआ होगा। हाँ, पुलिस वाले गोली को ढूंढ लेंगे। हाँ। वो सोडी, तो जरा हैप्पी को फोन करके पूछ वो अभी तक सखाराम को लेके आया क्यों नहीं है। सखाराम को उसी ने लिया है ना वहां से। ओए पीड़ू तो ठंड रख, वो थोड़ी देर में हैप्पी तेरे सखाराम को रिपेयर करके आता ही होगा।
लोकेशन तो इधर का ही दिया था। बोला वो हैप्पी का नाम लिया और हैप्पी का ही फोन आ गया। अच्छा स्पीकर पे रखता हूँ, खुद सकाराम की न्यूज सुन और हैप्पी हो जा। हाँ बोल हैप्पी। वो सोडी पाजी, वो भिड़े भाई का स्कूटर तो यहाँ पे नहीं है। तो कहाँ गया? मैनू की पता। अरे सोडी, मुझे उस वक्त वहीं पे रहना चाहिए था। तो सोडी पाजी, अब मैं क्या करूं? ओ खोतिया तू फोन रख। ओके पाजी। मेरा सकाराम फिर से चोरी हो गया। ए मास्टर, फिर से चोरी हो गया क्या मतलब है? पहले चोरी नहीं हुआ था, गोली लेकर गया था। कोई तो लेकिन ही गया था आती भाई, इस पोपट ने उसे दिया था। मेरा खोया हुआ मिल गया था। अब की बार मेरी गलती नहीं है। मेहता साहब, आप जरा पांडे जी को फोन करके बोलिए ना, गोली को मत ढूंढिए। क्या? अहो क्या बोलता है? नहीं, मेरा मतलब है कि सिर्फ गोली को मत ढूंढिए, सकाराम को भी ढूंढिए सर। हाँ तो तुम मुझे क्यों बोल रहे हो? तुम खुद भी तो पांडे जी को फोन कर सकते हो। क्या है, लेखक है ना, तो आपका थोड़ा सा वजन पड़ेगा। ऐसे तो पोपटलाल पत्रकार है, वो फोन करेगा तो ज्यादा वजन पड़ेगा। नहीं, वजन पड़ेगा, लेकिन जितना वजन मेरा पड़ेगा ना, उतना भिड़े का भी पड़ेगा, शिक्षक होने के नाते। और वैसे भी ये मैटर भिड़े का है। ओ पोपटलाल, ये मैटर तो तुम्हारा ही है ना भाई। ये जो कुछ हुआ तुम्हारी वजह से ही हुआ है। अगर तुम गोली को ये सखाराम नहीं देते तो ये कुछ होता ही नहीं। अब तक गोली नाश्ता लेके आ गया होता और सब नाश्ता करके अपने अपने घर भी चले गए होते। देखिए, मैं क्या कह रहा हूं, मुझे ना बहुत बुरा लग रहा है कि आप सब मेरी वजह से भूखे हैं। कोमल, एक काम करो ना, तुम सबके लिए नाश्ता बना दो ना। हाँ अभी बनाती हूँ। अरे नहीं कोमल बेटा, कोई नाश्ता बनाने की जरूरत नहीं है। क्या आती तू भी? अब तो हम नाश्ता तभी करेंगे जब गोली मिल जाएगा। और सकाराम भी। मैं ही पांडे जी को फोन करके बोलता हूँ ना। क्या हम तब भी नाश्ता करेंगे जब भी गोली मिल जाएगा? अरे नहीं, गोली के साथ साथ सकाराम को भी ढूंढिए असर। हाँ। हमारी दूसरी टीम निकल गई है ना गुलाब कुमार को ढूंढने। हाँ सर, और गुलाब का फोटो सब जगह भेज दिया है। वेरी गुड। मास्टर जी का फोन? सर गुलाब कुमार मिल गया होगा। अच्छा, हाँ बोलो मास्टर जी। हाँ पांडे जी, मेरा सकाराम खो गया। सखाराम खो गया? सखाराम तुम्हारा स्कूटर है ना? हाँ। तुम तो कह रहे थे वो मिल गया है। हाँ, अब वो चोरी हो गया है। अरे यार, तुम लोग करते क्या हो? कभी बेटा खो देते हो, कभी स्कूटर खो देते हो। मिली हुई चीज को संभाल कर रख नहीं सकते क्या? सॉरी पांडे जी, लेकिन अभी आप सकाराम को भी ढूंढिए ना। सखाराम को ढूंढना है कि गुलाब कुमार को ढूंढना है? इम्पोर्टेंट कौन है? गोलीराम। अभी गोलीराम कौन है? नहीं मतलब गोली और सकाराम। गोली ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, लेकिन सकाराम भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, तो दोनों को ढूंढिए ना प्लीज। हाँ वो मिल जाएंगे तो हम फोन कर देंगे, लेकिन तुम बार बार फोन मत करना मास्टर जी। और हाँ, जब तक ये दोनों नहीं मिल जाते हैं तुम कुछ और मत खो देना, ठीक है? और वो दोनों मिल जाएं तो कृपा करके हमें फोन कर देना। हाँ। बाय। पाटिल, तुम तो कह रहे थे कि गुलाब कुमार मिल गया होगा, अब तो इन लोगों ने सखाराम को भी खो दिया है, उसे भी ढूंढना पड़ेगा। हे भगवान, मेरे बेटे की रक्षा करना और जल्दी भेजना प्लीज। ये तो मेरे सकाराम की आवाज है।
गोली। गोली सखाराम दोनों आ गए बाबूजी। गोली। सखाराम बेटा सखाराम सखाराम बीबी कहाँ थे तुम? कहाँ चले गए थे? बेबी तुम ठीक तो हो ना? मम्मा पापा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। गोली इतना टाइम क्यों लग गया? हाँ ये गोया गोली बेटा, ये सखाराम का मिरर टूटा हुआ था तो वो ठीक कैसे हो गया? अरे बताता हूँ सब कुछ बताता हूँ। अभी तो फोन किया, ये आसपास ही थे क्या चालू जी? पांडे जी देख रहे हो पाटिल, गोकुल धाम वालों की लीला। कम ऑन लेट्स मूव। वाह, पाटिल सर, हम यहाँ गायब सखाराम और गोली की जानकारी लेने आए थे, पर यहाँ क्या देखते हैं? गोली और सखाराम साक्षात मौजूद। झूठी कंप्लेंट लिखवाते हो। फेक कंप्लेंट लिखवाने के केस में सबको लॉकअप में डाल देते हैं। करेक्ट। नहीं पांडे जी, सखाराम और गोली सच में खो गए थे। अच्छा हाँ अभी अभी आया है। हाँ अच्छा डॉक्टर साहब, आपका गोली खो जाता है तो आप पुलिस स्टेशन में आते हो और गोली के खो जाने की कंप्लेंट लिखवाते हो, परंतु जब आपका गोली मिल जाता है तो फोन करके कंप्लेंट कैंसिल नहीं करवा सकते थे। और मास्टर जी, आपका सखाराम खो गया था तो आपने कहा कि उसे भी ढूंढ लो, और हमने ढूंढने की कोशिश भी की। जब आपका सखाराम मिल गया है तो फोन करके बता नहीं सकते थे। लेकिन पांडे जी, एक मिनट मास्टर जी, लेट मी कंप्लीट। जब आप ऑनलाइन कैब बुक करते हो और उस कैब में आपको नहीं जाना होता है तो आप क्या करते हो? कैब कैंसिल कर देते हैं। गुड। जब कोई चीज खो जाए तो उसकी कंप्लेंट आप पुलिस स्टेशन में लिखवाते हो, और जब वो चीज मिल जाए तो क्या करना चाहिए? कंप्लेंट वापस लेनी चाहिए। क्या बोला, जरा फिर से बोलना। कंप्लेंट वापस लेनी चाहिए। गुड, ये हुई ना मास्टर जी वाली बात। जब ये सब पता है तो किया क्यों नहीं फोन? लेकिन नहीं, बरोबर है। सॉरी सॉरी, गलती हो गई। सॉरी सॉरी। क्या सॉरी? क्या सॉरी? आप लोगों का हर बार सॉरी सॉरी होता है, लेकिन इस बार मैं नहीं छोड़ूंगा। गुलाब कुमार, एक बात बताओ, तुम मास्टर जी का स्कूटर सखाराम। गुलाब कुमार, एक बात बताओ, तुम मास्टर जी का सखाराम स्कूटर बीच रास्ते में छोड़कर कहां गायब हो गए थे? चलेगा? देखते क्या बोल रहा है? चलेगा चलेगा। नहीं, बीच में नहीं छोड़ा था, साइड में छोड़ा था। कहां छोड़ा था ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम गायब कहां हुए थे? अरे बताता हूँ, सब कुछ बताता हूँ।
चलिए चलिए, हम सब क्लब हाउस में चलते हैं। क्यों? अरे यहाँ कभी भी बारिश हो सकती है, इसलिए मैं सारी बातें क्लब हाउस में डिटेल में बताता हूँ। ये सब क्या है? पांडे जी, आज हम पूरी गोकुलधाम सोसाइटी को रबड़ी, जलेबी और कचौड़ी का नाश्ता करा रहे हैं। हाँ बेटा, बताओ तुम क्या बताना चाहते थे? चालू जी, पांडे जी, मैं क्या कहता हूँ, ये नाश्ता खाते खाते गोली की बातें सुनने। हाँ। नहीं, पहले हम गोली की बात सुनेंगे, उसके बाद तय करेंगे कि हमें कचौरी, जलेबी और रबड़ी को खाना है या फिर सखाराम और गोली को कस्टडी में रखना है। गोली बता, जल्दी बता। हाँ हाँ बताता हूँ। जब मैं सोसाइटी से सखाराम लेकर निकला तब आज सबको बहुत मजा आने वाला है। डा 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 डा। अंकल, अंकल आपको, आप ठीक तो है? आपके पैर से तो खून निकल रहा है। इससे खून रुक जाएगा अंकल। अंकल आपके तो हाथ में भी चोट लगी है। हाँ अंकल, एक मिनट। अंकल आप बैठिए, मैं कुछ करता हूँ। अंकल आप बैठिए। रिक्शा, 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 रिक्शा। अंकल आप रुकिए, मैं आपको हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ। ऑटो, 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 रुकिए रुकिए। अरे अंकल, इनको हॉस्पिटल लेकर जाना है। अंकल, अंकल उठिए, प्लीज हेल्प मी, प्लीज। आइए, आइए अंकल। भैया एक मिनट रुके, मैं आता हूँ। चलिए भैया, जल्दी हॉस्पिटल चलिए। भाई इनके हाथ में और पैर में चोट लगी है, प्लीज इनका ड्रेसिंग कर दीजिए। जी अंकल, आपका फोन दीजिए, मैं आपके घर पे इन्फॉर्म कर देता हूँ। मेरे बेटे का नाम है। जी आइए अंकल, आराम से, आराम से, आराम और से। हाँ, ऑटो के कितने पैसे हुए? नहीं नहीं भाई, आप सेवा कर रहे हैं, मैं आपसे पैसे नहीं ले सकता। नहीं प्लीज अंकल, आप ले लीजिए। नहीं नहीं प्लीज, आप रहने। अरे प्लीज प्लीज प्लीज। हेलो, ऑल ओके, डोंट वरी। और बेटा तुम क्या करते हो? सर मैं मेडिकल की पढ़ाई कर रहा हूँ। अरे वाह, तुमने जो किया उसे देख के पता चलता है डिग्री बिल्कुल सही हाथों में जाएगी। वेल डन माय बॉय। थैंक यू सर। प्रिस्क्रिप्शन देना, ये दवाइयां इन्हें दे दो, दर्द में आराम होगा। जी सर। अंकल डोंट वरी, मैंने हितेश भाई को कॉल करके बता दिया है, वो बस अभी आते ही होंगे। पापा, पापा आपको ज्यादा लगी तो नहीं? बेटा मैं ठीक हूँ, लेकिन इनकी वजह से। थैंक यू, मैं आपका उपकार कभी नहीं भूलूंगा। इसमें थैंक यू क्या, ये तो फर्ज था मेरा। कितना खर्चा हुआ? कुछ नहीं, आप सिर्फ ये दवाई ले लेना। बेटा मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगी। खुश रहो, हंसते रहो।
उसके बाद मैं उस जगह पर गया, सखाराम को लिया, सखाराम का साइड मिरर ठीक करवाया। उसके बाद मैं नाश्ता लेने गया और नाश्ता लेके फिर मैं सोसाइटी में आ गया। वाह वाह बेटा, मुझे तुम पे गर्व है। थैंक यू। क्या बेबी, आई एम प्राउड ऑफ यू। थैंक यू मम्मा।